नमस्कार, मैं हूं नवल राही और आप देख रहे हैं रियलिटी ऑफ कोशिश सीमांचल। फारबिसगंज प्रखंड कार्यालय में मैं यहां उपस्थित हूं और यहां पे राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगनी लाल मंडल के आह्वान पर राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किन किन मुद्दों पर इन लोगों का धरना प्रदर्शन हम इन लोगों से जानना चाहेंगे। और मैं बता दूं कि बिहार के सभी जिलों में और सभी प्रखंडों में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। हम यहाँ राजद के कई वरिष्ठ नेता यहाँ उपस्थित हैं, हम इन लोगों से जानेंगे क्या मुद्दा है इन लोगों का, किन मुद्दों पर आज का ये धरना प्रदर्शन प्रखंड कार्यालय फारबिसगंज में हो रहा है। क्या है आज का ये धरना का उद्देश्य आप लोगों का? बिहार सरकार की विफलता को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आज बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी के निर्देश पर बिहार में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार और गिरती विधि व्यवस्था के खिलाफ जन सरोकार से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं, मुद्दा है, उनको लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने आज अररिया जिला के फारबिसगंज प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करने का काम किया। यहाँ तमाम अररिया राजद के फारबिसगंज प्रखंड के राजद के साथी यहाँ मौजूद हैं धरना स्थल पर। हम लोगों को एक ही मांग है कि बिहार में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती जा रही है, इस महंगाई पे कंट्रोल करने में बिहार सरकार असक्षम है। गरीबी और बेरोजगारी, जो छात्र यहाँ के रोजगार शिक्षित छात्र हैं उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जा रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है। जो पुल पुलिया बन रहे हैं वो उद्घाटन के बाद या तो नदी में समा रहे हैं या 2-3 साल के बाद धंस रहे हैं। भ्रष्टाचार का ये आलम है कि शराबबंदी के नाम पर पैरेलल सरकार चल रही है और जो यहाँ के जमाखोर लोग हैं, कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, प्रशासन के सहयोग से करोड़ों रुपये के राजस्व का बर्बादी कर रहे हैं और करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार से वो अकुत संपत्ति अर्जित करने का काम कर रहे हैं। आए दिन आप देख रहे होंगे बैंक में, बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में दिन दहाड़े डकैती की जा रही है। महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। जो प्राकृतिक आपदाएँ आई, आंधी आई, जो हमारे अररिया जिला के मक्का किसान थे, उनके फसलों का मुआवजा सरकार नहीं दे पाई। जो प्राकृतिक आपदाएँ, बाढ़ के कारण लोगों को जो नुकसान हुआ उसकी मुआवजा सरकार नहीं दे पा रही है। तो सरकार हर मोर्चे पर विफल है। सरकार जन सरोकार की भावनाओं का ख्याल नहीं कर रही, बल्कि धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति का कहकारा कर रही है। बिहार की जनता अब ऐसे कोरे बादों से उब चुकी है और राष्ट्रीय जनता दल ने निर्णय लिया है कि प्रखंड मुख्यालय के बाद हम लोग 17 जून को जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। और इसके बावजूद भी बिहार सरकार जन सरोकार से जुड़ी हुई बातों पर संज्ञान नहीं लेती है, तो ये आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक होगा। क्या आपका परिचय है आपका? डॉक्टर अविनाश आनंद, राजद जिला अध्यक्ष अररिया। आप लोग जहाँ जिस कार्यालय में बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। धरना प्रदर्शन से क्या संदेश देना चाहते हैं हम लोग? देखिए, संदेश नहीं है, ये हम लोगों का अपना दायित्व और कर्तव्य है। हम लोग जनहित में जनता के साथ हमेशा से रहे हैं। सड़क से सदन तक की लड़ाई जनता के लिए लड़ते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देश पर आज फारबिसगंज प्रखंड मुख्यालय में पार्टी के सभी सम्मानित साथियों के साथ हम लोग 5 बिंदु पर आज धरना पर बैठे हुए हैं। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा, सजे हुए हैं देखो बाजार, सजे हुए हैं देखो बाजार, उस पर महंगाई की मार। सजे हुए हैं देखो बाजार, उस पर महंगाई की मार। जरूरत सबकी है अपरंपार, जरूरत सबकी है अपरंपार। रुपया उड़े हैं बार बार, रुपया उड़े हैं बार बार। दिन दिन बढ़ता जाए दाम, दिन दिन बढ़ता जाए दाम। लगा न पाए डबल इंजन की सरकार, उस पर लगाम। पूर्व जिला अध्यक्ष व्यवसायिक प्रकोष्ठ। क्या कुछ कर रहा है? आज का एक दिवसीय जो धरना जो है हम लोगों का है, यह बिहार सरकार की जो महंगाई चरम पर जो चढ़ी हुई है। आज देख रहे हैं पेट्रोल जो है सेंचुरी पार कर गया, डीजल जो किसान जो है अपने उपयोग में लाते हैं वह 100 पार कर गए हैं। अभी हाल में ही जो आंधी आई, मक्का की फसल जो है वो जो क्षति होगी, किसानों की जो क्षति हुई, उसको देखने वाले को नहीं। आज हम लोग जो है यह सारी आवाज़ को लेकर आए हैं धरने पर कि जो है किसानों को लाभ मिले, उनकी क्षतिपूर्ति हो। गैस जो है वह लोगों को उपलब्ध कराया जाए सस्ते दर में। अभी जो
4-5 मुद्दों को लेकर के इन लोगों का धरना प्रदर्शन है। क्या है प्रमुख मुद्दा क्या है आज का? देखिए, जिस तरीके से बाकी सभी साथियों ने, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी ने आपको पूर्व में ही बताया कि बिहार में जिस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, अपराधी कानून व्यवस्था को सड़क पर धज्जियां उड़ाते नज़र आ रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोज़गारी का आलम तो यह है कि पूरे देश में ही बेरोज़गारी चरम सीमा पर है, लेकिन सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए लोगों को अलग अलग मुद्दे पर भटकाने का कार्य कर रही है। मैं एक बात आपको यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ कि जब 2014 से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उस समय जब डॉलर की मुकाबले जब रुपए की कीमत थी, तो उस समय उस समय के तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही कहा गया था कि जब देश का रुपया गिरता है तो रुपया नहीं गिरता, देश की सरकार और प्रधानमंत्री गिर रहे होते हैं। तो क्या आज के समय में अब अगर डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है तो क्या देश के प्रधानमंत्री गिर रहे हैं? बिल्कुल, एक तरफ आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उधर सरकार 12 साल बेमिसाल उत्सव मना रहे हैं। देखिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने के लिए तो सबको स्वतंत्रता है, देश में लोकतंत्र है, लेकिन मैं वही कहना चाहता हूँ कि आप 12 साल बेमिसाल की बात करते हैं तो कम से कम आप 12 ऐसे काम गिनाइए जो जनता के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के हित में आपने किया हो। क्या आप यह गिनाएंगे कि आप सड़कों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं और लोगों की ज़मीन, लोगों का मकान तुड़वा रहे हैं? क्या आप यह गिनवाएंगे कि दिल्ली में आप सरकार में आए थे यह बात बोल करके कि हम लोगों को कच्चे की जगह पक्का मकान देंगे, और आपने बुलडोजर चलवा करके सबका मकान ध्वस्त कर दिया? क्या आपने कहा था कि बिहार में अभी 10,000 रुपये प्रत्येक महिलाओं को मिलेगा? 6 महीने पार हो गए, क्या सभी महिलाओं को 10,000 रुपये मिल गए? क्या हुआ वो योजना? दिल्ली में आपने कहा था कि कितने रुपए मिलेंगे, क्या वो मिल गया? मैं ये जानना चाहता हूँ कि चाहे वो देश की केंद्र सरकार हो या बिहार की वर्तमान की राज्य सरकार हो, आप अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए क्या कर रहे हैं? आप 1 रुपये पर एकड़ में ज़मीन दे देते हैं अडानी साहब को। क्या आप ये अपना 12 साल बेमिसाल का अभियान में जोड़ेंगे इस बात को? क्या आप इस बात को बताना चाहेंगे कि आप उज्ज्वला योजना में 9 से 4 सिलेंडर पर आ गए? क्या वो आपका 12 साल बेमिसाल में से उसमें वह शामिल है? अगर यही आपका 12 साल बेमिसाल है तो यकीन मानिए, मैं हाथ जोड़ के विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि हमें वापस से आप उसी दौर में भेज दीजिए जहाँ लोगों को अपना हक मिलता था, लोग अपने हक और हकूक़ के लिए खड़े हो पाते थे, आवाज़ उठाते थे, सरकारें सुनती थी। और ख़ास करके आपको याद होगा, चाहे वो नीतीश कुमार जी की बात हो, चाहे वो किसी दूसरे मंत्री की बात हो, जब उनके ऊपर सवाल उठता था और कोई पेपर लीक हो जाता था या फिर कोई रेल दुर्घटना हो जाती थी, तो वो माननीय मंत्री अपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देते थे।